आज का जो टॉपिक हम इसमें स्टार्ट करेंगे वो है आपका गति का ग्राफीय प्रदर्शन। गति का ग्राफीय प्रदर्शन यानी कि जो हमारी गति है उसको हमने नापने के लिए सबसे पहले चाल निकाली थी कि चाल को हम चाल के द्वारा कैसे गति को नाप सकते हैं। चाल का फॉर्मूला हमने निकाला दूरी बटे समय। फिर हमने वेग निकाला कि अगर हम चाल के साथ दिशा को ऐड कर दें तो वो आपका वेग बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने नापा कि गति की दर को नापने के लिए हम त्वरण का इस्तेमाल करते हैं और त्वरण का फॉर्मूला हमने निकाला था कि जो आपका वेग होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय आपका त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि गति को जो है हम ग्राफीय प्रदर्शन की जो आपकी गति है उसको हम ग्राफ के द्वारा भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो गति को ग्राफ के द्वारा भी हम दिखा सकते हैं। तो इसमें हम आपके दो ग्राफ पढ़ेंगे, दूरी और समय के बीच में ग्राफ पढ़ेंगे और वेग और समय का ग्राफ हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें फिर दिखाया है कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यानी कि कई बार जब भी आपको कोई भी चीज़ देखनी होती है तो वो चीज़ आपको ग्राफ के द्वारा बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण के लिए दिया गया है किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम के द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को ग्राफ से दिखाया जाता है। उसने कहा है कि यदि अगर कोई भी क्रिकेट मैच हो रहा है उसमें हर ओवर में जो कितने रन बन रहे हैं उसको ग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है और ग्राफ के द्वारा वो चीज़ जो है वो हमें आसानी से समझ आ जाती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, किसी भी वस्तु की गति को दिखाने के लिए रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम दो ग्राफ करेंगे। एक ग्राफ है आपका, ठीक है, दो ग्राफ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। एक ग्राफ है आपका दूरी समय ग्राफ, एक ग्राफ है आपका दूरी समय ग्राफ और दूसरा ग्राफ हम पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ। ठीक है, तो पहला ग्राफ हम पढ़ेंगे दूरी समय ग्राफ और दूसरा ग्राफ हम पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ। फिर हम देखेंगे कि दूरी समय ग्राफ से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं और वेग समय ग्राफ से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले है आपका दूरी समय ग्राफ। ठीक है, तो दूरी समय ग्राफ में क्या होता है, इसमें दूरी समय ग्राफ में हम यहाँ पे एक एक्सिस यहाँ पे बनाते हैं और एक एक्सिस आपका यहाँ पे बनाते हैं। तो ये वाला जो एक्सिस होता है ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये वाला जो अक्ष होता है इसको हम वाई अक्ष भी कहते हैं। इस वाले अक्ष को हम एक्स अक्ष कहेंगे और उस वाले अक्ष को हम वाई अक्ष कहेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक्स अक्ष पे अगर हम यहाँ पे समय को लें, ठीक है, और यहाँ पे हम दूरी को लें तो ये समय हमारा क्या कहलाएगा, दूरी समय ग्राफ। इसके बीच में जो भी ग्राफ बनेगा, कोई भी ग्राफ आपका बन सकता है, सीधी रेखा भी बन सकता है, किसी भी तरीके का जो ग्राफ होगा उसको हम क्या कहेंगे, दूरी समय ग्राफ। ठीक है, तो दूरी समय ग्राफ जो है आपकी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, समय के साथ कैसे चेंज होती है। तो एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, दूरी समय ग्राफ के लिए ये जो आपका एक्स अक्ष होता है जिसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, यहाँ पे हम समय को दर्शाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम उसके द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाते हैं। वाई अक्ष पे जो आपका आएगा वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो वस्तु की दूरी जो है समय के साथ कैसे कैसे चेंज हो रही है उसका फिर हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। वो ग्राफ आपका ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, किसी भी रूप में जो है वो आपका ग्राफ आ सकता है यहाँ पे। तो दूरी समय ग्राफ जो होता है हम यहाँ पे दूरी और समय के बीच में बनाते हैं। तो यहीं पे यहाँ पे बनाया गया है। इस समय ग्राफ में समय जो है वो एक्स एक्सिस पे या एक्स अक्ष पे बनाया जाता है और जो दूरी है वो आपकी वाई अक्ष पे बनाई जाती है। तो यही हमने अभी निकाला कि दूरी समय ग्राफ में, ठीक है, वाई अक्ष पे हमारी दूरी बनती है, यानी कि यहाँ पे हमारी जो वाई अक्ष होता है वहाँ पे दूरी बनती है और एक्स अक्ष पे हमारा समय बनता है। ठीक है, और इनके बीच में जो ग्राफ होता है उसको हम दूरी समय ग्राफ कहते हैं। जैसे कि मान लो ग्राफ ऐसा आ गया तो इसको हम दूरी समय ग्राफ कहेंगे। इसके बाद दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से चल रही है या विराम अवस्था में है। तो यहाँ पे आपको फिर एक दूरी समय ग्राफ दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दूरी समय ग्राफ है, तो ये जो आपका दूरी समय ग्राफ है
ठीक है। यहाँ पे आपकी दूरी दी गई है, ठीक है। ये जो वाई एक्स पे है ये क्या दिया गया है आपका, यहाँ पे दूरी गिवन है और यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, समय। तो यहाँ पे जो आपकी दूरी है और यहाँ पे आपका समय है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है ये कौन सा ग्राफ है, एक समान चाल से गतिमान की। अगर कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है, एक समान चाल क्या होगी कि समान समय में अगर वो समान दूरी को तय करती है तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी एक समान होती है, ठीक है। यदि वस्तु आपकी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, ठीक है, समान समय अंतराल में अगर वो समान दूरी तय करती है तो उसको हम कहते हैं, वस्तु की जो गति होती है वो एक समान चाल से गतिमान होती है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि यानी कि पहले 5 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर रही है, मान लो 20 किलोमीटर की, फिर अगले 5 मिनट में भी वो कितनी दूरी तय कर रही है, 20 किलोमीटर की, फिर अगले 5 मिनट में भी वो कितनी दूरी तय कर रही है, 20 किलोमीटर की। तो ये वाली जो आपकी दूरी हो, ये वाली जो आपकी चाल होगी इसको हम क्या कहेंगे, एक समान चाल, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी चाल है वो आपकी एक समान है। तो यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल को हम क्या कहते हैं, एक समान चाल। और एक समान चाल के लिए जो आपका दूरी समय ग्राफ आएगा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो एक समान चाल के लिए आपका दूरी समय ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, आपका एक सीधी रेखा आएगी। इसको हम क्या कहते हैं, एक सरल रेखा भी कहते हैं और एक सीधी रेखा भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो एक समान चाल क्या हो गई कि जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसको हम एक समान चाल कहते हैं। और जब भी कोई वस्तु आपकी एक समान चाल से चलती है तो उसका जो दूरी और समय के बीच में जो ग्राफ आता है वो आपका एक सीधी रेखा आती है। तो ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फिर बताया गया है कि जब कोई वस्तु समान दूरी, फिर इसमें यही बताया गया आपको कि जब कोई वस्तु आपकी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को हम क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो इसका ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ कैसा आएगा, एक सरल रेखा आएगा, ठीक है। तो एक समान चाल का मतलब क्या हो गया कि जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल को हम एक समान चाल कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि हर 5 मिनट में वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, हर 5 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो उसका जो ग्राफ आएगा वो आपका सरल रेखीय गति, इस तरीके से एक सरल रेखा आएगी, ठीक है। तो ये इसमें ग्राफ दिया गया था जो कि आपका एक दूरी समय ग्राफ है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि समय ग्राफ से हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम दूरी समय ग्राफ का उपयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम दूरी समय ग्राफ का उपयोग वस्तु की चाल को ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए चित्र 8.3 में दिए गए दूरी समय ग्राफ के भाग ए बी को लें, ठीक है, और भाग ए बी को लें, बिंदु ए से एक्स अक्ष के समांतर और बिंदु वाई से एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचें, ठीक है। और इसकी जो चाल होगी वो किसके बराबर होगी, ठीक है, इसकी जो चाल होगी वो किसके बराबर होगी, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो इसको हम ग्राफ के द्वारा देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है दूरी समय ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, चाल की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है आपका दूरी बटे समय। तो इस ग्राफ से अगर हमें चाल की वैल्यू निकालनी है तो अगर मान लो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोर्शन में हमें अगर इस ग्राफ में कि अगर बॉडी आपकी मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपका ए से बी तक चला है, तो यहाँ पे हमें इसकी चाल निकालनी है कि इसकी चाल बताओ कितनी होगी। तो चाल के लिए पहले हमें इसकी दूरी निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम ए पे देखें कि वस्तु अगर ए पे है तो इसकी दूरी कितनी होगी, तो मान लो इसकी ये वाली दूरी मान लो 30 मीटर है, 30 किलोमीटर हमने इसको नोट कर लिया। और मान लो जब वो बी पे थी तो हमने इसकी नोट कर ली, मान लो वो है आपकी 40, ठीक है। तो जब वो बी पे थी तो उसकी दूरी कितनी थी, 40 किलोमीटर। और जब वो ए पे थी तो उसकी कितनी चाल थी, इसकी दूरी कितनी थी, 30 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने तय कर लिया कि उसने कितनी दूरी तय की है, दोनों माइनस करके आएगा कि उसने जो है 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब हमें टाइम चाहिए,
ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए अगर हम इसको यहाँ से, टाइम हमारा कहाँ है, एक्स अक्ष पे, तो जब हम ए पे हैं तो यहाँ पे टाइम कितना है आपका 40 मिनट, और जब हम बी पे हैं तो यहाँ पे टाइम कितना है आपका 60 मिनट। तो यहाँ पे टाइम T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 40 बटे 20 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि S2 माइनस S1 हमें फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है कि जो चाल का फॉर्मूला आएगा वो होता है आपका S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 का मतलब कितनी दूरी उसने तय की है, और T2 माइनस T1 कितना समय उसने लिया है। ठीक है, तो S2 माइनस S1 की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, S2 माइनस S1 जो है वो दूरी है। ठीक है, तो यानी कि ए पे हम देखेंगे यहाँ पे कितनी दूरी है, और बी पे हम देखेंगे यहाँ पे कितनी दूरी है, दोनों को माइनस करके जो आएगा वो आपका S2 माइनस S1 आएगा। और T2 माइनस T1 हम कहाँ से निकालेंगे कि एक्स अक्ष पे यहाँ पे वैल्यू 40 है और यहाँ पे वैल्यू 60 है, तो 60 और 40 को माइनस करके हमें क्या मिलेगा, T2 माइनस T1 की वैल्यू मिलेगी। तो इस ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, इस ग्राफ से हम वस्तु की चाल को निकाल सकते हैं, इस ग्राफ के द्वारा कि वस्तु की चाल कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें दूरी कितनी हो गई आपकी 40 माइनस 30, तो मान लो ये हो गई आपकी 10, और T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी आएगी 60 माइनस 40, और वो हो गई आपकी 20। ठीक है, ये मिनट में दिया गया है तो इसको सेकंड में चेंज करने के लिए आप इसको 60 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/120 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से आप जो है ग्राफ के द्वारा चाल की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने पढ़ा दूरी समय ग्राफ के बारे में। तो जो दूरी समय ग्राफ होती है उसमें हमने जो दूरी है वो हम वाई अक्ष पे लिखते हैं या वाई एक्सिस पे लिखते हैं, और जो समय है उसको हम एक्स अक्ष पे लिखते हैं। ठीक है, और इनके बीच में अभी हमने देखा एक समान चाल से अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसका दूरी समय ग्राफ कैसा आएगा, आपका एक सीधी रेखा आएगा। फिर इस दूरी समय ग्राफ से हम जो है वस्तु की चाल को निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के द्वारा S2 माइनस S1 यानी कि वाई अक्ष पे उसने कितनी दूरी तय की है, और T2 माइनस T1 का मतलब कितना समय उसने लिया है। तो ये है कि कितनी दूरी उसने तय की है, और T2 माइनस T1 का मतलब है कितना समय उसने लिया है वस्तु ने। वो हम ग्राफ के द्वारा किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर दिया गया है हम त्वरित समय के लिए, अभी हमने एक समान चाल का किया है कि अगर वो समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल जो होगी वो एक समान चाल होती है। फिर इसमें बताया गया है कि हम जो है वो त्वरित गति के लिए भी हम दूरी समय ग्राफ को निकाल सकते हैं। यानी कि चाल कभी आपकी ज़्यादा हो रही है, कभी चाल आपकी कम हो रही है, तो उसके लिए भी हम दूरी समय ग्राफ को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई भी रीडिंग हमने ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जब समय आपका 0 सेकंड है तो दूरी कितनी है 0 मीटर। समय जब 2 सेकंड हो गए तो दूरी हो गई आपकी 1 मीटर। ऐसे 4 सेकंड पे उसने कितनी दूरी तय की 4 मीटर। तो इस तरीके से ये आपकी एक टेबल दी गई है और यहाँ से हमें ग्राफ को भी बना सकते हैं। तो यहाँ से जो ग्राफ आएगा आपका, ठीक है, यहाँ से जो ग्राफ आएगा दूरी समय के बीच में, ये आपका किसके लिए ग्राफ है, ये आपका असमान चाल से गतिमान किसी भी वस्तु का दूरी समय ग्राफ है। यानी कि इसकी चाल जो है समान नहीं है। ठीक है, पहले हमने कहा था कि वो जो है हर 5 मिनट में आपकी मान लो 20 किलोमीटर चल रही है, हर 5 मिनट में आपकी 20 किलोमीटर चल रही है, हर 5 मिनट में 20 किलोमीटर चल रही है। तो इस तरीका का जो ग्राफ होगा वो आपका एक समान चाल का होता है। लेकिन असमान चाल का मतलब कि उसमें हर समय में वेलोसिटी की वैल्यू जो है, दूरी की वैल्यू जो है वो आपकी सेम नहीं है। समान समय अंतराल में दूरी की वैल्यू जो है वो आपकी सेम नहीं है। तो उस तरीके की जो चाल होती है उसको हम क्या कहते हैं, असमान चाल से गतिमान किसी भी वस्तु का दूरी समय ग्राफ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वाई एक्स एक्सिस पे क्या बनाया है, यहाँ पे दूरी बनाई है, और एक्स एक्सिस पे हमने समय को बनाया है। तो ये जो टेबल में आपको दिया गया है यहाँ पे ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये जो है ये हमें असमान, ये हमारी असमान चाल का एक उदाहरण है यहाँ पे। और जब ये जो पॉइंट्स हैं, अगर हम ये वाले पॉइंट्स ग्राफ में बनाते हैं, ठीक है, तो हमें ग्राफ कैसा मिलता है, ऐसे मिलता है। ठीक है, तो असमान चाल से गतिमान किसी भी वस्तु का जो दूरी समय ग्राफ होता है वो आपका एक सीधी रेखा नहीं होता है।
तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो असमान चाल से गतिमान किसी भी वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है वो आपका इस तरीके से होता है, वो सरल रेखा आपका नहीं होता, ठीक है। तो समान चाल के लिए, अगर हम समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ बनाएंगे तो वो आपका कैसा आएगा, सीधी रेखा आएगा। और अगर हम असमान चाल के लिए बनाएंगे, ठीक है, असमान चाल के लिए अगर हम बनाएंगे तो वो दूरी समय ग्राफ आपका कैसा आएगा, वक्रीय रेखा आएगा, वो आपका सीधी रेखा नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर आपका कार की गति के लिए दूरी समय ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है। तो समान चाल क्या होगा, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करती है तो उसकी चाल को हम एक समान चाल कहेंगे। और असमान चाल क्या होगा, यदि वो समान समय अंतराल में समान दूरी को तय नहीं करती है तो वस्तु की चाल को हम असमान चाल कहेंगे। तो ये हमने पढ़ा आपका दूरी समय ग्राफ के बारे में, ठीक है। दूरी समय ग्राफ से हम वस्तु की चाल को निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा एक समान चाल के लिए वस्तु का ग्राफ कैसा होगा, दूरी समय ग्राफ कैसा होगा, और असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ कैसा होगा। नेक्स्ट है इसमें अगला जो ग्राफ है वो है आपका वेग समय ग्राफ, ठीक है। दूसरा जो ग्राफ होता है आपका गति को प्रदर्शित करने के लिए, वो आपका वेग समय ग्राफ होता है। तो वेग समय ग्राफ का यहाँ पे पता चल जाएगा, जैसे कि वेग समय ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें वेग समय ग्राफ क्या होता है, कि अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाएं, ठीक है, ये हमारा मान लो y अक्ष है और ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। तो y पे अगर हम यहाँ पे किसको बनाएं, वेग को बनाएं, y अक्ष पे अगर हम वेग को बनाएं और x अक्ष पे अगर हम समय को बनाएं, तो इनके बीच में जो भी ग्राफ बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, वेग समय ग्राफ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि वेग समय ग्राफ में क्या होगा, y अक्ष पे हमें वेग बनाना है और x अक्ष पे हमें समय बनाना है। तो इस तरीके का जो ग्राफ होगा उसको हम वेग समय ग्राफ कहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में याद रखना है आपको। वेग समय ग्राफ के लिए यहाँ पे जो है हम समय को बनाएंगे और यहाँ पे जो है हम वेग को बनाएंगे। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये आपका वेग समय का ग्राफ बनेगा। ये जो ग्राफ होगा ये आपका वेग समय ग्राफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर दिखाया गया है वेग समय ग्राफ आपका बताया गया है एक समान चाल से गतिमान किसी भी वस्तु का वेग समय ग्राफ। तो यहाँ पे हमने जो है ये वेग को बनाया है और ये आपका समय को बनाया है। तो जो आपकी एक समान चाल होती है, तो एक समान चाल का मतलब समान समय में वो समान दूरी को, एक समान चाल का मतलब कि समान समय अंतराल में वो समान दूरी तय करती है। इसका मतलब कि हर समय पे उसकी चाल जो रहती है वो एक समान रहती है। एक समान चाल का मतलब क्या होता है कि उसकी चाल जो है वो एक समान है, ठीक है, चाल जो है उसकी वो समान है सभी टाइम पे। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि अगर वो मान लो 1 सेकंड पे है, अगर हम देखें कि 1 सेकंड पे उसकी चाल कितनी है, तब भी उसकी चाल कितनी है, 40 है। फिर मान लो हम कहाँ पे पहुँच गए, 2 सेकंड पे पहुँच गए, तो 2 सेकंड पे भी उसकी चाल कितनी है, 40 है। मान लो हम 3 सेकंड पे पहुँच गए, तब भी उसकी चाल कितनी दी गई है, यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब हम यहाँ पे पहुँच गए तब भी उसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक समान चाल का मतलब कि जो वस्तु की जो चाल है वो एक समान है। तो चाल को हम यहाँ पे किसके द्वारा रिप्रेजेंट, यहाँ पे चाल को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है, वेग के द्वारा। और वेग का जो ऐसा ही मात्रक होता है उसको हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हमने अपनी वेग लिया है ये 10 है। ये 10 का मतलब क्या है कि यहाँ पे वस्तु का वेग कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे वस्तु का वेग कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे वस्तु का वेग कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे वस्तु का वेग कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसका मतलब एक समान चाल के लिए जब भी हम वेग समय ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा आएगा, वो आपकी एक सीधी रेखा आएगी। और वो सीधी रेखा किसके समांतर होती है, समय अक्ष के समांतर होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप एक समान चाल से गतिमान किसी भी वस्तु का वेग समय ग्राफ बनाते हो तो वो आपका एक समांतर रेखा होती है। और वो समांतर रेखा किसके समांतर होती है, समय अक्ष के समांतर होती है। तो यहाँ पे एक सीधी रेखा आएगी जो किसके समांतर है, समय अक्ष के समांतर। समय अक्ष के समांतर जो आपकी एक रेखा होगी वो आपकी आएगी,
ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो एक समान गति से गतिमान वस्तु का जो वेग समय ग्राफ आएगा वो आपकी एक सीधी रेखा आएगी, और ये सीधी रेखा किसके समांतर है, किसके पैरेलल होती है, समय अक्ष के पैरेलल होती है। तो ये एक समान गति के लिए ग्राफ आएगा। ठीक है, तो एक समान गति का मतलब कि अगर मान लो वस्तु अगर 1 घंटा चली है, वस्तु 1 घंटा चलने के बाद तब भी उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, तब भी उसका वेग जो आ रहा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर टी की वैल्यू हम 1 घंटे पे देखें और टी की वैल्यू अगर 2 घंटे पे हम पहुंच गए तब भी उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 घंटे बाद भी उसकी वैल्यू कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 3 घंटे बाद अगर हम उसकी वैल्यू देखें तो 3 घंटे के बाद भी उसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, एक सीधी रेखा आएगी, और ये सीधी रेखा समय अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो अब हम देखेंगे कि इस वेग समय ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो। तो जैसे दूरी समय ग्राफ से हमने निकाला था कि दूरी समय ग्राफ से हम उसकी चाल के बारे में निकाल सकते हैं, तो ऐसे ही हम देखेंगे कि एक समान वेग से अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसके वेग समय ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, वो उसके विस्थापन के बारे में। ठीक है, तो एक समान चाल से अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसके वेग समय ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन। तो इसमें हम वस्तु के द्वारा तय किए गए विस्थापन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से कैसे हम वस्तु के विस्थापन को निकाल सकते हैं। चित्र 8.5 में T1 और T2 समय के बीच कार के द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करते समय T1 व T2 के संगत ग्राफ पर लंब खींचो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो उसने कहा है कि ये जो होगा वेग समय ग्राफ में, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसका एरिया निकालें, इस ग्राफ का पूरा एरिया निकालें, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपके एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कि इसकी लंबाई गुना चौड़ाई, तो यानी कि इसके बराबर होगा ये। ठीक है, तो यानी कि AC गुना CD, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा आपका, AC गुना CD। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है, इस आयताकार का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और हमें पता है आयताकार का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई कितनी हो गई आपकी CD, तो लंबाई हो गई आपकी CD, और चौड़ाई कितनी हो गई यहाँ पे AC, तो चौड़ाई हो गई आपकी AC। ठीक है, तो जो आपका CD है ये कितना है, ये आपका समय अंतराल है। CD की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे D की वैल्यू है T2 और यहाँ पे है T1, तो दोनों का तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी T2 माइनस T1 इंटू AC। तो AC क्या है, ये तो आपका वेग है, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो वेग की वैल्यू है वो कितनी है आपकी 40 है, क्योंकि ये वैल्यू आपकी फिक्स है, ये वैल्यू आपकी कितनी है 40 है। तो इसके द्वारा फिर ये आप क्या निकाल सकते हो। ठीक है, तो वेग को अगर हम समय से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो यहाँ पे वेग को अगर हम समय के साथ में मल्टीप्लाई करें तो वो चीज़ किसके बराबर होती है, विस्थापन की। तो अभी हमने वेग का फॉर्मूला पढ़ा था कि जो वेग होता है वो किसके बराबर होता है, विस्थापन बटे समय के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम वेग को समय के साथ मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम वेग को समय के साथ में मल्टीप्लाई करें तो ये किसके बराबर होगा, ये विस्थापन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि अभी हमने निकाला था वेग और समय को गुणा किया था हमने, यानी कि इस आयताकार का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, वस्तु के द्वारा तय किए गए विस्थापन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका वेग समय ग्राफ के द्वारा, कि वेग समय ग्राफ के द्वारा हम वस्तु के द्वारा तय किए गए विस्थापन को निकाल सकते हैं। इस आयताकार का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा, तो ये हमने देखा कि ये तो है, ये आपका वेग है और ये आपका समय है। इस आयताकार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई गुना चौड़ाई करनी पड़ेगी। तो ये जो लंबाई है, ये लंबाई है आपका समय, और ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई क्या है आपका वेग। तो वेग को जब हम समय के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विस्थापन मिलेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा वेग समय ग्राफ के द्वारा हम वस्तु के द्वारा तय किए गए विस्थापन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था।
ठीक है। तो वेग समय के ये दो तरीके के ग्राफ हमने पढ़े, ठीक है। एक हमने पढ़ा यहाँ पे दूरी समय ग्राफ। तो दूरी समय ग्राफ में हमने देखा कि अगर आपका एक समान चाल से दूरी समय ग्राफ में यहाँ पे हमारी दूरी होती है और यहाँ पे हमारा समय होता है, और जो एक समान चाल से अगर कोई भी वस्तु चल रही है तो उसका समय ग्राफ आपका सीधी सरल रेखा आती है, ठीक है। फिर हमने असमान चाल के लिए देखा कि असमान चाल के लिए जो आपका दूरी समय ग्राफ आएगा वो इस तरीके का आएगा, ठीक है। फिर हमने वेग समय ग्राफ के बारे में देखा कि वेग और समय के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं, कि यहाँ पे अगर हम वेग बनाएं और यहाँ पे हम समय बनाएं तो इनके बीच का जो ग्राफ होगा उसको हम वेग समय ग्राफ कहते हैं। और ये कैसा है आपका, ये एक समान चाल से त्वरित गति का जो ग्राफ, एक समान चाल से गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ है। तो ये आपका एक सीधी रेखा आएगी और ये सीधी रेखा समय अक्ष के समांतर होती है। तो वेग समय ग्राफ के द्वारा फिर हम क्या निकाल सकते हैं, वस्तु के द्वारा तय किए गए विस्थापन को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इसमें फिर ये बताया गया है कि जो वेग समय ग्राफ है वो आप त्वरित गति के लिए भी निकाल सकते हो। त्वरित गति का मतलब क्या है कि यदि वस्तु का वेग जो है वो समय के साथ में चेंज हो रहा है तो उसका जो वेग समय ग्राफ आएगा, एक समान त्वरित गति के लिए जो आपका वेग समय ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, आपका इस तरीके से आएगा। पहले हमने पढ़ा था एक समान चाल से गतिमान वस्तु के लिए, अब ये है एक समान त्वरित गति के लिए, यानी कि इसमें जो त्वरण है वो आपका समान समय में अंतराल में समान वेग परिवर्तन इसमें हो रहा है। इसके बाद फिर ये वाला ग्राफ आपको दिया गया है, इसमें ये कौन सा है, ये वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन को दिखाया गया है। यहाँ पे जो वेग है वो आपका समय के साथ में घट रहा है। तो ग्राफ आपका कैसे बन रहा है, ऐसे। इसका मतलब वेग पहले कितना था यहाँ पे 20 और अब कितना हो गया यहाँ पे 0, यानी कि वेग की वैल्यू जो है वो समय के साथ में घट रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ होगा आपका कि अगर आपका वेग जो है वो आपका घट रहा है तो इस तरीके का आपका ग्राफ आएगा, ठीक है। और फिर अगर इस तरीके का ग्राफ है तो ये भी आपकी असमान त्वरित गति से गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ होगा। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे ग्राफ देखे, दूरी समय के ग्राफ देखे और वेग समय के ग्राफ देखे। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, किसी भी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। तो अभी हमने पढ़ा दूरी समय ग्राफ बताना है कि यदि वस्तु आपकी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमें बताना है समान और असमान गति के लिए दूरी समय ग्राफ को बताना है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो समान गति के लिए होगा वो आपकी सीधी रेखा होती है और जो असमान गति के लिए होगा वो आपकी ऐसे होती है। ये अभी हमने देखा है दूरी समय ग्राफ के लिए। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे सभी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कहेंगे, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कहेंगे जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, ठीक है। तो इसमें क्या गया है कि आपको एक बताना है कि अगर आपका दूरी समय ग्राफ है ये, यानी कि यहाँ पे आपकी दूरी है और यहाँ पे आपका समय है, तो उसने क्या कहा है कि अगर आपका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, तो यानी कि अगर आपकी ऐसी आती है दूरी समय ग्राफ, अगर आपका ऐसे आता है तो इसका क्या मतलब है। तो मान लो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये कितना है आपका, ये आपका मान लो 20 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हमने समय बना दिया, मान लो ये आपका 1 मिनट है, ये 2 मिनट है, ये 3 मिनट है, ये 4 मिनट है, ठीक है। तो पहले मिनट पे हम देख रहे हैं समय कितना है 20 किलोमीटर है, 2 मिनट के बाद भी समय कितना है 20 किलोमीटर है, 3 मिनट के बाद भी समय कितना है 20 किलोमीटर है, 4 मिनट के बाद भी समय कितना है 20 किलोमीटर है। इसका मतलब आपकी जो दूरी है वो आपकी चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये वस्तु कैसी होगी, ये वस्तु आपकी विराम अवस्था में होगी। तो अगर किसी भी वस्तु का दूरी समय ग्राफिक सीधी रेखा आती है, ये सीधी रेखा आती है और ये सीधी रेखा कैसी है, इस समय अक्ष के समांतर है, तो इसका मतलब वो वस्तु की स्थिति में चेंज नहीं हो रहा। वो 20 किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर चेंज नहीं हो रहा उसमें समय के साथ में। तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु आपकी विराम अवस्था में है, यानी कि वस्तु आपकी रेस्ट पोजीशन पे है, वो वस्तु आपकी नहीं चल रही है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा।
इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया गया है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कहेंगे यदि जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। चाल और समय के बीच में अब हमें बताना है। पहले हमने बताया दूरी समय के बीच में अगर आपका ग्राफ समय अक्ष के समांतर आता है तो वस्तु आपकी विरामावस्था में होगी। अब वही चीज़ हमें किसके बारे में बतानी है, चाल और समय के बीच में। तो उसने क्या कहा है कि अगर हम यहाँ पे चाल बनाएं और यहाँ पे समय बनाएं और ग्राफ आपका कैसा आ रहा है, एक समांतर रेखा आ रही है, सीधी रेखा आ रही है जो कि समय अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पे अगर हम बना लें कि ये जो हमारी चाल है वो कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम समय बना लें कि यहाँ पे आपका 1 घंटे के बाद, ये 2 घंटे के बाद है, ये 3 घंटे के बाद है, तो 1 घंटे के बाद अगर हम चाल देखें तब भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 घंटे के बाद चाल देखें तब भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। 3 घंटे के बाद देखें तब भी आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी। इसका मतलब समय के साथ जो चाल है वो आपकी सेम है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो ग्राफ होगा ये क्या होगा कि वस्तु जो है वो आपकी एक समान चाल से चल रही है। तो ये इसका आंसर आएगा कि अगर चाल समय ग्राफ आपका एक सीधी रेखा आती है और वो सीधी रेखा आपके समय अक्ष के समांतर आती है तो आपकी वस्तु जो है वो एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, तो आई होप ये वाले जो ग्राफ आज मैंने बताए हैं दूरी समय के बीच में जो ग्राफ होंगे वो क्या बताते हैं हमें, और वेग समय के बीच में जो हम ग्राफ बनाते हैं उसको हम वेग समय ग्राफ कहते हैं। और वेग समय ग्राफ में हम वस्तु के द्वारा तय किए गए विस्थापन को नाप सकते हैं और दूरी समय ग्राफ में हम वस्तु के द्वारा तय की गई चाल को नाप सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दूरी समय ग्राफ में अगर समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है तो इसका मतलब वस्तु आपकी विराम अवस्था में है, और चाल समय के बीच में अगर आपकी समांतर रेखा होती है तो वस्तु आपकी एक समान चाल से चल रही है। इसका रीज़न अभी मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर आपको दिया गया है वेग समय ग्राफ के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। तो अभी हमने इसको प्रूफ किया है कि ये जो होती है वेग समय ग्राफ के बीच में जो हमें मिलता है वो हमें क्या बताता है, विस्थापन के बारे में बताता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारा वीडियो में जो मैंने अभी आज क्वेश्चंस बताए हैं ये सभी क्वेश्चंस आपको नोटबुक में नोट करने हैं और इस टॉपिक को अपने आप पढ़ना है और अपने आप ये ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।